सिविल लाइन जोन से चेयरमैन गुलाब सिंह राठौड़ ने उपायुक्त अंशुल सिरोही के साथ वजीराबाद स्थित काली घाट का दौरा किया। दौरे के दौरान प्रसिद्ध बगला माता मंदिर के दर्शन भी किए और माता का आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद चेयरमैन गुलाब सिंह राठौड़ ने मंदिर परिसर और आसपास की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। मंदिर के पुजारी से बातचीत कर आने जाने वाले दर्शनार्थियों को होने वाली असुविधा को जल्द से जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। चेयरमैन गुलाब सिंह राठौड़ ने उपायुक्त अंशुल सिरोही को समस्याओं से अवगत कराया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करे कि यहां लाइट व्यवस्था और सफाई व्यवस्था को जल्द से जल्द बेहतर किया जाए। तो यहाँ रोड का है, लाइट का खंभे लग जाए 3-4 तो समस्या हल हो जाए। तो राठौड़ जी, आप इसमें क्या कर सकते हैं इनका निवारण? आज मैं फर्स्ट टाइम यहाँ मंदिर के अंदर आया हूँ। बाहर से तो मैं आता था, तो मैंने यहाँ देखा है क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि जो लाइट का विषय है तो वो पोल्स कहाँ तक आ सकते हैं और कहाँ तक हैं। तो वो डिपार्टमेंट जो टाटा पावर है उनसे बात की जाएगी कि किस तरह यहाँ तक ये हल कर सके, क्योंकि ये बहुत सिद्ध और प्राचीन मंदिर है और यहाँ तक हर कोई आ पाना मुश्किल होता है। तो अगर ये सुविधाएं रहेंगी तो ज़्यादा लोग यहाँ तक पहुँच पाएंगे और इस सनातन की मजबूती के लिए ये सारी चीज़ें कार्य होना बहुत आवश्यक है। अभी हमारे साथ में मैं अपने डिप्टी कमिश्नर सिविल लाइन जोन अंशुल सिरोही को भी बुलाया है, वो भी मंदिर में पहुँच रहे हैं, बाहर आ चुके हैं। तो एक तो ये, और दूसरा जो बाहर ये कूड़ा लोग डाल रहे हैं मंदिर के रास्ते के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसको भी लोग डंपिंग रोज करते हैं। उसको भी हम लोग निर्धारित करेंगे कि यहाँ कूड़े की डंपिंग ना हो और जो है वो साफ हो जाए। उस पर अभी वहाँ जाके और हम वर्क करते हैं और भगवती की कृपा बनी रहे, यहाँ कुछ अच्छा ही बगलामुखी का तो एक ही मंदिर है दिल्ली में, बहुत अच्छा करने की कुछ न कुछ मन में इच्छा है। और उस पर कुछ अभी देखते हैं कहाँ से इलेक्ट्रिक का सिस्टम जुड़ेगा और कहाँ से आएगा, तो उसको चेक करने के बाद फिर और एक राउंड करेंगे और देखते हैं कुछ न कुछ अच्छा हो। जय माता की। क्या है, क्या क्या समस्या देखने को मिली है, कब तक समस्या का समाधान हो जाएगा? देखिए, सर्वप्रथम मैं बोलना चाहूँगा, चेयरमैन साहब का भी ये पॉइंट था। पहले जब छठ पूजा के समय में आपने देखा होगा, तब भी हमने यहाँ से काफ़ी कूड़ा उठाया था। उस समय हमने काफ़ी दौरे किए थे। तो ये चेयरमैन साहब की रिक्वेस्ट थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई अब क्योंकि छठ पूजा खत्म हो गई है, हमारे पास एक्स्ट्रा रिसोर्स आ गया है, तो हमको यमुना किनारे पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आज चेयरमैन साहब भी हमारे साथ में हैं। तो कूड़े की जैसे आप देख ही रहे हैं, कंडीशन थोड़ी सी खराब है और ये कूड़ा ऐसा नहीं है कि एक आध साल का हो, ये देखने में ही पता चलता है कि काफ़ी लंबे समय से यह कूड़ा पड़ रहा है। हमने अपने जोन में एक्स्ट्रा टिप्पर और एक्स्ट्रा लोडर और एक्स्ट्रा बड़े हाईवा हमने हायर किए थे। तो आज यहाँ पे हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि एक एक पॉइंट को हम टारगेट करेंगे, एक एक पॉइंट पे को क्लीन करते हुए जाएंगे और अगले 1.5 से 2 महीने में हम ये पूरा स्ट्रेच जो है इसमें से हम सारा ये कूड़ा निकलवा देंगे। इसके लिए हमारे पास हमारे जो नए कंसेशनर हैं वो भी यहाँ पे साथ में आए हुए हैं, उनको ये इलाका दिखा दिया गया है और डायरेक्शन ये है कि आज रात से ही यहाँ पे वो अपना लोडर और अपना हाईवा लगा करके शुरुआत करें कूड़ा निकालने की। कुछ समस्याएं हैं, जैसे उन्होंने बताया कि कहीं पे गाड़ी खड़ी करने की समस्या वगैरह भी आएगी, तो उसको वर्कआउट करेंगे। अगर जेसीबी से नहीं होगा तो हम बड़ी पोकलेन मशीन वगैरह ला करके और रात के समय में हम इसको क्लीन करने की पूरी कोशिश करेंगे और अगले 1.5 से 2 महीने में पूरा क्लीन हो जाएगा। ज्यादा टाइम से देख रहे हैं, उनके ऊपर घास जमी है, पार्क तक लोग बना करके कब्जा टाइप का करने की स्थिति, तो इसका मतलब है कि कई सालों से पड़ रहा है। तो इससे पहले जो भी लोग थे उन्होंने इसका मतलब बेहतरी से ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो क्या हम भी ध्यान नहीं देंगे? ऐसा नहीं होगा। हमें अवसर मिला है और इस अवसर को ही हम एक अच्छा सुंदर अवसर बना करके इस पर पूरा काम करके और जनता के हितों में एक बढ़िया रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे और उस पर हम लोग आगे बढ़। देखा गया लगातार नेता विपक्ष अंकुश नारंग जी इलाके में आते हैं और कूड़े के पहाड़ों पे खड़े होकर वीडियो बनवाते हैं, जबकि पिछली सरकारों का ही पूरा डंपिंग कूड़ा है। क्या कहेंगे इन मत? देखिए, अंकुश जी के लिए मैं क्या कहूँ, अभी जो है ना, एक वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में कम बल्कि एक नादान लोगों की तरह ज्यादा पॉलिटिकल उनका दिखता है और उनके साथ जो लोग चलते बेरोजगार लोग जो इस समय राजनीति से बेरोजगारी मिल चुकी है उनको, उनके लिए खुद प्रश्न है आपने ही अभी उठाया, आपके मुख से ही आया कि उनकी यहाँ पर दिल्ली में सरकार भी रही, उनका निगम भी रहा, मेयर भी रहे और सब कुछ के बाद उन्होंने क्या प्रयास किया था वो बताएं। हम कम से कम प्रयास तो कर रहे हैं और प्रयास ही मात्र नहीं कर रहे हैं, हम उसमें सक्सेस भी हो रहे हैं। आप सब लोगों ने इस छठ पूजा के से पहले भी यहाँ का माहौल देखा होगा, यहाँ पर कितने बड़े बड़े डंपिंग पॉइंट थे, इसका मतलब पहले से डंपिंग पॉइंट पड़े हुए थे।
छठ पूजा नहीं हो पाएगी, ऐसा होगा। आपने राम घाट भी देखा था, आपने यहाँ काली घाट देखा, श्याम घाट देखा, शनि घाट देखा, हनुमान मंदिर घाट देखा, लेकिन उन सब में बेहतर से बेहतर पोजीशन हम लोगों ने बहुत जल्दी से जल्दी करके दिखाया था। और अब हम इस 2 महीने में सिविल लाइन जोन को डंपिंग मुक्त करने के पूरी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और उसमें काफी हमें अच्छे रिजल्ट। अब इस समय यहाँ के एरिया काउंसलर्स को, इन लोगों को, तमाम लोगों को एक्टिव होना चाहिए। और अगर यहाँ पर कौन दौड़ रहा है, हमारे डीसी दौड़ रहे हैं, यहाँ के चेयरमैन दौड़ रहे हैं, यानी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप लोग दौड़ रहे हैं, एक सूचना में दौड़ रहे हैं, तो क्यों ना अगर इस तरह के मन बना के करेंगे तो ऐसा असंभव कुछ नहीं है और यहाँ पर हम कर पाएंगे। और अभी और भी कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनको बनाकर चल रहे हैं कि जमुना किनारे जो गाड़ियां नीचे से कूड़ा उठा पाने मुश्किल है, कोई कहीं भी फेंकता हुआ चला जाता है, तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से उनसे भी अपील करना चाहूंगा, आम जनमानस से भी, कि आप वहीं पर कूड़ा डालें जहां से उठा पाना इकट्ठे हमें आसान हो पाए। अगर आप जगह जगह फुटकर में फैलाते फिरेंगे तो काफी मुश्किल होगा। और क्षेत्रीय पार्षद बंधुओं से भी अनुरोध करूंगा कि अपने एसआई से लग करके इस रोड के ऊपर, कम से कम ये सर्विस रोड है जो साथ में पुस्ता रोड जा रहा है, तो तमाम साइड में उसको झाड़ू से इकट्ठा करवा के कहीं एक जगह पॉइंट पर इकट्ठा करवाएं तो और अच्छा होगा। उनके लिए भी जनता में अच्छा मैसेज जाएगा और हम लोग भी काम कर पाने में काफी सक्षम हो पाएंगे। राठौर जी, बुराड़ी विधानसभा में लगातार 2 चेयरमैन रहे हैं और डीसी साहब भी लगातार दौरा कर रहे हैं, कितने ढलाव मंजूर हुए हैं, कब तक बन जाएंगे? देखिए, ढलाव कोई जरूरी नहीं होता कि ढलाव बने तो उससे सफाई होती है। ढलाव बने या ना बने, कूड़ा नहीं है एरिया में इकट्ठा होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। और वैसे भी सरकार का एक वो है कि हमें ढलाव मुक्त जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं वो ज्यादा बेहतरी है। ढलाव बन जाए, कूड़ा इकट्ठा होता रहे, वहीं पर डंपिंग होती रहे, फिर उठे नहीं तो और भी ज्यादा माहौल खराब होगा। तो आवश्यक ये नहीं है कि ढलाव कितने बनेंगे, आवश्यक है कि कूड़ा मुक्त कितना हुआ है, और ढलाव मुक्त करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, उस पर ज्यादा प्रयास कर रहे हैं और वही आगे करके आएंगे। इंडस्ट्रियल वेस्ट से तमाम फैक्ट्रियों का यहाँ पर डाला जा रहा है कि उन फैक्ट्रियों के ऊपर भी कार्रवाई होगी जो फैक्ट्रियों से निकाल के आते हैं? पहले हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं कि हम कूड़ा मुक्त स्थानों को बना दें और इसके बाद हम उन पे भी आगे बढ़ेंगे और जल्दी उनका सर्वे करा के उन लोगों पे पहले सजगता नोटिस जाएगा कि आप इसको सजगता पर आए, उचित स्थान पर ही कूड़े को डालें, अन्यथा फिर उन पे भी कार्रवाई होगी।